नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का अन्नदाता न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलायची की खेती के बारे में। इलायची की खेती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कहां पर इसकी ज़्यादा पैदावार होती है भारत में, और क्या उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है, और किस तरह आप इसकी जैसे पौध वगैरह तैयार कर सकते हैं, बीज कहाँ पे मिलेगा इसका, ये सभी जानकारी होने वाली है वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इलायची की। तो इलायची मसालों में सबसे ज़्यादा, ये मसालों की रानी मानी जाती है, और मसालों में सबसे ज़्यादा तेज़ बिकने वाली भी है। तो इलायची वैसे तो पूरे भारत में आप उगा सकते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो इलायची होती है वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक वगैरह में इसकी खेती ज़्यादा होती है। इलायची दो प्रकार की होती है। एक छोटी इलायची जिसे हरी इलायची कहते हैं हम, आपने हर घर में देखी होगी, और एक बड़ी इलायची होती है जो कि काली इलायची, भूरी इलायची, नेपाली इलायची के नाम से जानी जाती है। तो ये दो प्रकार की होती है, और इसके आयुर्वेदिक में बहुत ही ज़्यादा इसके लाभ बताए गए हैं कि आयुर्वेदिक में इसके अनेक प्रकार से लाभ हो सकते हैं। जैसे कि बदबू मुंह में आती है तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। कब्ज़ में भी ये बहुत ही राहत देती है। इसके अलावा आप अगर तनाव है तो तनाव को भी दूर करती है। ये एसिडिटी है तो उसको भी दूर करती है। तो काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं आयुर्वेदिक में। तो आज हमें इस वीडियो में बात जो करेंगे वो खेती के बारे में करेंगे कि किस तरह इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं आप। तो अब बात करते हैं भारत में जो खेती होती है वो सबसे ज़्यादा मुख्यतः होती है केरल में, और जो केरल की जो मालाबार पहाड़ियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये खेती होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर इसके लिए उपयुक्त तापमान और हर तरह के जो मौसम का जो अनुकूल होना ये वहाँ पे है। तो इसी वजह से वहाँ पे केरल में इसका ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु में भी होती है। बाकी तो हर जगह थोड़ी थोड़ी आप कहीं पे भी देख सकते हैं इसको, आप अपने घर पर भी उगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी किस्में, जो इलायची की जो किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो उन्नत किस्मों में अगर बात करें, CCS 1 है, PV 1 है, और ICRI 1 है, ICRI 2 है, और SKP 14 है, और PV 2 है, मालाबार है। तो ये काफ़ी सारे इसकी उन्नत नस्लें हैं। एक अच्छी नस्ल और है जो नजलानी के नाम से जानी जाती है, जो कि मुख्य रूप से जो मसालों में इस्तेमाल होती है। तो ये इसकी किस्में हैं। अब इसकी जो इलायची है उसकी खेती के लिए आपको उपयुक्त जलवायु किस तरह की होनी चाहिए, तो वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसमें जो तापमान की आवश्यकता होती है, तो तापमान हमें 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान उपयुक्त माना गया है। और अगर बात करें वर्षा की, तो वर्षा 1500 mm से लेकर 4000 mm तक वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। और बात करें अगर समुद्री तल से इसकी ऊंचाई पे, यानी 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी आप खेती कर सकते हैं। तो ये था इसका उपयुक्त जो जलवायु है उसके लिए आवश्यक है, वो मैंने आपको बताया। अब इसके लिए खेत तैयार किस तरह करें और जो खेती है वो कैसे करें। तो सबसे पहले हमें जो खेत है उसकी अच्छी तरह से जांच करा लेनी चाहिए। उसका जो pH मान क्या है, जो खेती की इलायची के लिए जो pH मान जो आवश्यकता होती है वो 4.5 से लेकर 7.0 तक इसका उपयुक्त माना गया है। और काली गहरी दोमट मिट्टी है, अम्लीय दोमट मिट्टी, वो इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। तो आप अपनी अगर खेती करना चाहते हैं तो ये आप अपनी जांच ज़रूर कराइए अपनी ज़मीन की, और वहाँ उसका तापमान क्या है ये आप ज़रूर चेक कराइए। क्योंकि आप अगर इतना महंगा बीज अगर आप लगाते हैं और अगर पैदावार नहीं होती है तो फिर दिक्कत आती है। तो आप पहले अपनी खेती करें, उससे पहले अपनी ज़मीन की जांच ज़रूर कराएं।
अब बात करते हैं इसको रेतीली मिट्टी में भी खेती करना थोड़ा सा असंभव है। तो अगर आपका एरिया बिल्कुल बाड़ू वाला है तो उसमें आप इसकी खेती ना ही करें तो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा बीज कहाँ से खरीदें? तो बीज इसका आप कोई जो अपनी गवर्नमेंट है, जो सरकारी कृषि वगैरह विश्वविद्यालय होते हैं उनसे आप ले सकते हैं, या फिर आप अमेज़न की जो साइट है आप वहाँ से भी इसका बीज ले सकते हैं और वहाँ से भी आप ये इलायची उगा सकते हैं मंगवा के। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप अमेज़न पे खुद भी चेक कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जो बुआई है वो किस तरह होती है? बुआई की जो विधियां हैं दो तरह की होती हैं। एक तो आप बीज के माध्यम से इसकी बुआई कर सकते हैं, तो उसमें बीज के माध्यम से थोड़ा सा मुश्किल होता है, कुछ बीज उगते हैं कुछ नहीं उगते, अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं मिला तो दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा आप अच्छी क्वालिटी का ही बीज लें तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का जैसे बीज आएगा तो वो उगने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी इसकी जो विधि है वो जो कलम होती हैं उसी की, जैसे जो इलायची का पौधा है होता है उसके साइड में से अलग से कलम निकलती हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी जहाँ पर बागान वगैरह ये होते हैं इलायची के, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो आप वहाँ से भी इसकी ये दोनों विधियों में आप प्रयोग कर सकते हैं। दो विधि से आप इलायची की खेती कर सकते हैं। और अब इसकी जो सिंचाई है वो सिंचाई मैं आपको बता देता हूँ। सिंचाई के लिए इसको 3 से 4 बार सिंचाई देनी होती है गर्मियों में, और इसका जो तापमान है वो सामान्य रखना पड़ेगा आपको। बरसात में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंचाई की आप विशेष इसको ध्यान रखिए कि गर्मियों में 3 से 4 पानी आपको देने ही पड़ेंगे। और रोगों से भी बचाव आपको करना पड़ेगा। और इस फसल में मुख्य रूप से जो रोग लगता है वो फंगल रोग लगता है, और इस रोग का इलायची का जो पौधा है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, जिससे हमें उन्नत किस्म की उपज हमें नहीं मिल पाती है। तो आप इसका रोगों से भी बचाव करना पड़ेगा आपको। और अगर आप बचाव करना चाहते हैं तो बचाव की काफ़ी सारी दवाइयाँ आती हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आप बचाव कर सकते हैं। फसल की उचित सफाई आपको करनी पड़ेगी, यानी अगर कोई जो से रोगग्रस्त पौधा है और आप उसको देख समझ सकते हैं, उसको आप उठाकर नष्ट कर दे, अलग से कहीं पे गड्ढे में डाल के नष्ट कर सकते हैं, जला सकते हैं। और अगर आपको जो इलायची की जो है खेती है वो उचित समय पर ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर उचित समय पर नहीं करते हैं तो उसमें वायरस वगैरह के जैसे प्रभाव में आ सकते हैं। तो अपने टाइम पर ही इसकी खेती करें। कीड़ों से बचाव कैसे कर सकते हैं? तो कीड़ों के बचाव के लिए आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको पौधों की निगरानी आपको खुद रखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि किस पौधे में कीट का प्रभाव लग रहा है। आप उस पौधे को देखिए और उसको बेहतर ढंग से उसका इलाज करें। और एक जो दवाई आती है बेसिलस की 5% मात्रा है, वो 15 मिलीलीटर पानी में मिलाकर आप उसका छिड़काव करें। इससे जो लार्वा है वो बनेगा नहीं और लार्वा का वहीं पर नाश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक सफ़ेद मक्खी आती है, उसके बचाव के लिए भी आपका कास्टिक सोडा या नीम का जो पानी है या नरम साबुन आपस में मिलाकर मिश्रण तैयार करके आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह आपको इलायची के पौधे के लिए बहुत सावधानी से उसका देख रेख करना पड़ेगा, तब जाके आपका इलायची का पौधा तैयार होता है। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा इलायची के पौधे में। अब इसमें अगर बात करें कुछ किसान भाइयों का, मेरे एक दूसरे जो वीडियो है उस पर कमेंट भी आते हैं कि इसका जो पौधा होता है वो कितने साल में फल देता है। तो मैं इस वीडियो में उनको बता देता हूँ कि अगर आप इलायची का जो पौधा लगाते हैं तो आप 2 से 3 साल के बाद ही आपको फल प्राप्त होता है, इससे पहले नहीं होता है। वो भी अच्छी क्वालिटी का अगर पौधा है तो उसके बाद धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। 4 या 5 साल के बाद, यानी पहली तुड़ाई करेंगे आप 3 साल के बाद, तो 150 किलोग्राम के आसपास इसकी पहली तुड़ाई होगी और धीरे धीरे हर साल ये इंक्रीज होती जाएगी। तो
इस तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर 5-6 साल के बाद आपका पूरा तरह से विकसित हो जाता है पौधा और वो उत्पादन क्षमता है उसकी अच्छी हो जाती है, 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी उत्पादन आपका मिलना लग जाता है, तो ये आपकी इसकी फसल की तुड़ाई कर सकते हैं। यानी 2 या 3 साल के बाद ही उसका फल तैयार होता है। और उसकी सफाई जो होती है वो कैप्सूलों के माध्यम से, यानी कैप्सूल का प्रयोग लोग करते हैं, क्योंकि कैप्सूल का प्रयोग इसलिए करते हैं कि उसकी जो सफाई और जो उसकी रंग है वो अच्छी तरह से निखरता। तुड़ाई के बाद जो फसल होती है उसके बाद सबसे अहम हिस्सा होता है इसको सुखाना, जिसके 2 तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ किन 2 तरीकों से आप इनको सुखा सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है धूप में सुखाना। बेहतर होगा कि आप जो प्राकृतिक तरीके से ही जो इलायची है उसके फल को सुखाएं और 3 से 4 दिनों में आप इसे सुखा सकते हैं धूप में। और जो दूसरा तरीका है वो इसको जैसे भट्टी बनाकर आप इसको सुखा सकते हैं। इसको एक कमरे का आप चुनाव करें और कमरे में सारी इलायची रख के और जो उसको अच्छी तरह से बंद कर दें और एक भट्टी है वो उसमें रखकर आप उसमें आग जलाकर और फिर उसका तापमान बढ़ाकर आप उसमें सुखा सकते हैं। तो इन 2 तरीकों से आप इलायची को सुखा सकते हैं। अब आपको माल कहाँ बेचना है, तो माल आप जो इसकी है मांग बहुत ही ज़्यादा होती है, हर जगह काम आती है और आप इसको अपने पास की मार्केट में भी बेच सकते हैं, या आप छोटे छोटे इसके पाउच बनाकर आप छोटी छोटी दुकानों के ऊपर भी आप बेच सकते हैं। और इसको आप अमेज़न है और फ्लिपकार्ट है, इंडिया मार्ट है जैसी जो कंपनियां बड़ी बड़ी उन पर भी आप ऑनलाइन इनको बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आप इलायची की खेती करके और इसको सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये थी इलायची के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और किसान भाइयों चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।